अभी हमने पिछले वीडियोस में इस बात पर चर्चा की कि एक जो कैंडिडेट्स होता है उसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, कि कैसे वो सारे मेंबर्स के पास तक पहुँचे, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए। 7 राज्यों का पूरा क्षेत्र है, इतना बड़ा जियोग्राफिकली। इसके अलावा 78,000 मेंबर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। सब तक कैसे पहुँचा जाए? पूरे 3-4 साल भी अगर लगे रहें हम लोग और 24 घंटे भी अगर मिलने का प्रयास करें तो भी 78,000 लोगों से नहीं मिला जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, सब जगह आना जाना, कैसे मुलाकात होगी। अब इसका उल्टा हम पहलू देखते हैं कि जो वोटर है, अगर वोटर को अपने कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो वो वोट कैसे करेगा? मतलब उसकी कठिनाई और ज़्यादा है। वो कैसे इलेक्ट करे कि ये जो 20 लोग खड़े हुए हैं इनमें से हमें किसको कौन सा प्रेफरेंस देना है, जब तक कि वो सारे 20 लोगों के बारे में पूरी जानकारी न रखता हो, उनके प्लस एंड माइनस के बारे में, उनके चाल और चरित्र के बारे में, उनके कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तब तक कैसे वो डिसाइड करे? तो होता क्या है सामान्यतः कि जो उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी मिल पाती है। कुछ लोगों से उसके डायरेक्ट टच होते हैं, तो उन्हीं में से वो अपने प्रेफरेंसेस तय कर लेता है। और जब वो प्रेफरेंसेस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद के प्रेफरेंसेस वो कैसे तय करता है, उसके बहुत कहानियाँ हैं। जैसे कोई कहता है कि हम जो उसमें सरनेम होते हैं उसके बेसिस पर तय कर लेते हैं अपना कि हमको इनको करना है। शुरुआत के तो प्रेफरेंसेस उसके उसी पर तय होंगे जो उसकी 1-to-1 जिनसे उसका संपर्क है, इनके बारे में वो जानता है वो। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने लोगों को वो जानता हो उसी में सारे अच्छे कैंडिडेट्स हो सकता है कि मान लो जिन 4 लोगों को जानता है जो उसके एरिया के हैं, आसपास के लोग हैं, उनमें से कोई अच्छे कैंडिडेट हो ही ना। जो अच्छे कैंडिडेट्स हो वो दूसरे बिल्कुल एरिया के हो, दूर के एरिया के हो, तब क्या होगा? लेकिन तब भी होगा यही कि सबसे पहले वो उन लोगों को ही प्रेफरेंसेस देगा जो उसके आसपास के हैं, जिनसे उनका संपर्क आया है। मेन चीज़ है जिनसे उनका संपर्क आया है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अपनी बात पहुँचाए। सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन क्या होता है? 1-to-1 कन्वर्सेशन। हम आपसे बात करें और आप हमसे बात करें, इससे बढ़िया तो कोई तरीका होता ही नहीं है। इसके अलावा भाई जो कैंपेनिंग के और सारे तरीके हैं वो हैं। हमने भी इस बार एक तरीका अडॉप्ट किया कि अपने व्हाट्सएप चैनल तैयार किया, उसमें छोटे छोटे 1 मिनट से कम के शॉर्ट्स बनाए, कुछ लंबे वीडियोस बनाए, कुछ अपने मित्रों के साथ बैठा के उनके साथ कन्वर्सेशन करके उसके वीडियोस बनाए और आप लोग तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। कितना पहुँचा हमें नहीं पता, लेकिन प्रयास हमारा भी एक था कि ये सिर्फ कि अपनी बात हम आप लोग तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें पता है आप लोगों की कठिनाई क्या है। आप लोगों की कठिनाई ये कि जब तक आप अपने कैंडिडेट के बारे में जानेंगे नहीं, उसको ठीक से पहचानेंगे नहीं, तब तक आप अपने प्रेफरेंसेस कैसे तय करेंगे? और फिर यही होता है कि वो जैसे लोग थोड़ा ब्लंट तरीके से बोल देते हैं कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब चीज़ों पर वोट पड़ता है। तो उसका कारण ये नहीं है कि वो उस तरीके से वोट पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि बाकी लोगों को वो जान ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। तो ना पहचानने के बाद जब वो पहचान अपनी उनसे करना चाहता है, कोई उनसे कनेक्ट स्थापित करना चाहता है, तो इसी तरीके कनेक्ट होते हैं कि भाई ये अपने एरिया का है, अपने प्रदेश का है, नहीं अपने प्रदेश का है तो अपनी जात का है। मतलब कोई ना कोई तो तरीका बनाना ही पड़ेगा आदमी को। जब हम ये कह रहे हैं कि आप सबको सारे प्रेफरेंसेस यूज करिए, तो कैसे प्रेफरेंस आप बनाओगे? तो तरीका क्या होना चाहिए? फिर वही जो हमने पहले ही बात कही कि हम अपने कैंडिडेट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। हम लोगों के पास ये जो है बुकलेट अपने इंस्टीट्यूट की आ चुकी है, जिसमें जो कैंडिडेट्स और उनके पर्टिकुलर्स हैं, रीजनल की भी और सेंट्रल की भी। इसमें सारे कैंडिडेट्स की जो मोटे तौर पर जो उसकी डिटेल्स होती हैं वो इसमें रहती हैं। इसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। और कैंडिडेट भी अपनी डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजते हैं
तरह तरह से व्हाट्सएप के मैसेज बनाते हैं। पहले तो पंपलेट भेजा जाता था, हम लोग पैम्पलेट छपवाते थे और बाई पोस्ट भेजते थे। अब चूँकि कम्युनिकेशन के दूसरे मीन्स अच्छे इस्टेब्लिश हो गए हैं, चाहे ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप हो या और दूसरे तरीके हों, फेसबुक हो, लेकिन कैंडिडेट्स की डिटेल्स हम लोग पढ़ें, मोटे तौर पर उसके बारे में जानकारी करें। उसके जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो इंस्टीट्यूट में जो उसने काम किए हैं उनके अलावा, जब हमने पहली बार अपना रीजनल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा तो हमारे पास ऑफिस बेररशिप में लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी रीजनल हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं होती है। कानपुर में ब्रांच नहीं है। जब कानपुर में ब्रांच नहीं है तो हम अपने इंस्टीट्यूट से संबंधित जो ऑफिस बेररशिप है या उसका एक्सपीरियंस है वो कहाँ भरेंगे? कहीं कोई पार्ट उसमें स्पेस ही नहीं भरने का। तो जो हम अपना अलग से अपना पंपलेट भेज रहे हैं, जो अपना अलग से बायोडाटा प्रोफाइल भेज रहे हैं, उसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि भाई हमने इस क्षेत्र में ये काम किया है, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन में रहे, सेल टैक्स बार एसोसिएशन में रहे, सीए सोसाइटी में रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, यहाँ ये काम किए। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से हमको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ने से हमें कैंडिडेट के बारे में जानकारी मिलेगी। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत शंका हो, जहाँ कहीं थोड़ी बहुत और जानकारी लेनी हो, तो हम कैंडिडेट से भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, भाई आपकी इस पर्टिकुलर्स में हमको ये चीज़ कमी लग रही, इसके बारे में अपने बताइए क्या है आपका। या उनके और मिलने जुलने वाले वहाँ के शहर में जो आपके परिचित हों, जिस शहर का वो कैंडिडेट है उनसे आप पूछिए, उनसे पता करिए कि कैसा कैंडिडेट है, क्या उसका पुराना अनुभव रहा है, क्या करने का काम करने का तौर तरीका उसका कैसा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि सरनेम या केवल एरिया सोचकर अगर हम वोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अन्याय करेंगे। अपने विवेक के साथ, जो विवेक हमको किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, अपने कैंडिडेट का सही सिलेक्शन करने में, उस विवेक के साथ हम लोग अन्याय करेंगे। उसको सही इन्फॉर्मेशन, सही इनपुट नहीं देंगे कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही अपने प्रेफरेंस की लिस्ट तैयार कर पाए। क्योंकि जब तक उसको हम सही इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं दे रहे होंगे तब तक हम कहीं से अपना निर्णय भी नहीं ले पाएंगे सही। तो इनपुट लेने के तौर तरीके यही हैं कि सारे कैंडिडेट्स का पर्टिकुलर्स, बायोडाटा, सब कुछ हमको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और फिर उसके बाद सही ढंग से डिसाइड करना चाहिए। बहुत कठिन काम है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण गतिविधि है अपने इंस्टीट्यूट के काउंसिल का इलेक्शन कि हमको ये काम तो करना चाहिए। इस काम में थोड़ा सा मन लगाना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए और अपने उस समय का उपयोग करके आपस में और अपने मित्रों से चर्चा करके सब लोग आपस में एक राय बनावें, एक दूसरे डिस्कस करें कि भाई इसमें ये देखो ये चीज़ हमको समझ में आई है, कैसा लग रहा है, कैसा कैंडिडेट ठीक रहेगा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपके और जो दूसरे मित्र उनको और उस कैंडिडेट के बारे में कुछ और दूसरी जानकारियाँ हों। तो सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए, समाहित करते हुए अपने निर्णय को एक मुकाम तक पहुँचाएं, अपनी प्रेफरेंशियल लिस्ट तैयार करें और आगामी 6 और 7 दिसंबर को अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अच्छी से अच्छी काउंसिल का गठन करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।